तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथ का चैप्टर 1 इंटीजर्स। इसके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आइए सबसे पहले एक्सरसाइज 1 देखते हैं। राइट फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10, सम इज 0। इसमें 3 क्वेश्चन है ABC करके। आइए तीनों के आंसर फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सम इज -7। ऐसी दो इंटीजर्स बनानी है जिनका सम -7 हो। तो आइए देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए देखते हैं। ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स आप सभी को पता ही होगा, ऐसे नंबर्स को इंटीजर कहते हैं जीरो के साथ माइनस मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर जो नंबर लाइन पर डिनोटेड होते हैं उन्हीं को इंटीजर कहते हैं। तो आइए कुछ दो इंटीजर्स लेकर देखते हैं। पहला इंटीजर हमने 8 लिया, दूसरा इंटीजर 1 लिया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो -7 प्राप्त होगा। आप इन्हें जोड़कर देख सकते हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -8 प्लस माइनस हटेगा तो माइनस ही आएगा, -1 -8 -1 इक्वल टू -7। तो हम देख सकते हैं कि हमारा -7 ऑब्टेन हो गया। मतलब हमें -7 चाहिए था, इसलिए ये दो नंबर को हम देंगे जिसे प्लस करने पर -7 मिल जाएगा। सेकंड क्या कह रहा था, डिफरेंस इज -10। ऐसी संख्या लेनी है जिनका डिफरेंस कितना हो, -10 होना चाहिए। तो हम दो संख्याएं कौन कौन सी लें जिनका डिफरेंस करने पर -10 आए। दो संख्याएं हम लेते हैं, -12 -2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, -10। आइए देखते हैं कैसे आता है। -12 इसको इस तरह लिख लेते हैं, इस ब्रैकेट को हटाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 इक्वल टू -10। तो -12 में अगर +2 जोड़ेंगे तो -10 आएगा। हमारा आंसर ऑब्टेन हो गया। मतलब हमें यही दो नंबर डिजिट चाहिए ताकि अगर उनको हम सॉल्व करें तो डिफरेंस हमारा -10 है। सी क्या कह रहा था, जिनका सम 0 हो। मतलब दो संख्याएं, दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिन्हें अगर जोड़ा जाए तो उनका सम 0 आना चाहिए। तो हम ले लेंगे 5 + -5 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना आएगा, -5 5 - 5 इक्वल टू 0। हमारा 0 ऑब्टेन हो गया। मतलब हमें यही दो इंटीजर्स लेने थे, 5 + -5। इन क्वेश्चन के आंसर एक ही फॉर्म में नहीं हो सकते, कई तरह से इन्हें लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है दूसरा में क्या है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुई डिफरेंस गिव्स -8। मतलब ये कह रहा है कि दो ठो ऐसे नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जिन्हें अगर घटाया जाए तो आंसर 8 ऑब्टेन हो। तो हम ऐसे दो कौन से नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं जिनका डिफरेंस करने पर 8 पॉजिटिव में आए। तो हम लेंगे -2 एंड -10। अगर इन दोनों को डिफरेंस किया जाए तो 8 आएगा। आइए देखते हैं, -2 इधर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 इक्वल टू 8 हमारा आ गया। 8 हमारा ऑब्टेन हो गया। मतलब -2 और -10 दो ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस करने पर हमको पॉजिटिव का 8 ऑब्टेन हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिनका सम कितना हो, -5 हो। तो हम कौन से दो इंटीजर्स ले सकते हैं, एक -8 ले सकते हैं +3 कितना आ जाएगा, 5। मतलब ये दो ऐसे इंटीजर्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर है जिनका सम -5 आएगा। नेक्स्ट सी क्या कह रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। इसमें भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिनका डिफरेंस -3 होना चाहिए। तो हम ऐसे कौन से दो इंटीजर ले सकते हैं, -2 और प्लस का 1 जिसका डिफरेंस कितना होगा, -3। आइए सिंप्लीफाई करते हैं, -2 माइनस प्लस माइनस होता है 1 इक्वल टू -3। मतलब ये दो ऐसे इंटीजर्स होंगे, -2 और प्लस का 1 जिनका डिफरेंस करने पर नेगेटिव का 3 हमें ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ क्विज, कोई क्विज हो रहा था, उसमें क्या हुआ, टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। 3 राउंड हुए जिसमें टीम ए ने कुछ स्कोर किया और टीम बी ने कुछ स्कोर किया। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है विच टीम स्कोर मोर, इसमें से सबसे ज्यादा स्कोर किसका हुआ। आइए देखते हैं। टीम ए का सबसे पहले लिख लेते हैं। टीम ए ने कितना स्कोर किया, सबसे पहले -40, 10 एंड 0। फिर टीम बी ने कितना किया, 10, 0 और -40। 3 सक्सेसिव राउंड हुए। हम इनको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं किसका सम ज़्यादा रहता है। पहले टीम ए का देखते हैं। टीम ए का आएगा -30 और टीम बी का भी आएगा -30। हम चाहे जिस ऑर्डर में भी इसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी राउंड। हमको यह पता है कि हम इंटीजर्स को किसी भी दो चीज़ों को जोड़ना है, चाहे 0 इधर लिख सकते हैं उसे ऐड कर सकते हैं, या 10 को इधर लिख सकते हैं, उसमें हमारा जो नंबर ऑब्टेन होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन जो इसी में पूछ रहा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। वो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ताकि ऐसा उस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है ताकि जो स्टेटमेंट हो वो ट्रू हो जाए। तो फोर्थ का फर्स्ट दिया है -5 + -8 इक्वल टू -8 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक है उसको, उसमें हम -5 ले लेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा, -5 प्लस -8 ये दोनों दिया गया है इक्वल टू -8 प्लस यहाँ क्या लिख दिया जाए कि इसके बराबर हो जाए। आइए देखते हैं, -5 प्लस -8, -5 और -8। आइए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है 8 -5 -8
हो गया, और इधर -8, इधर क्या लिख दिया, इधर अगर -5 लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब इधर -5 हम लोग लिख देंगे सिंपली। एंड सेकंड क्या पूछा है, नेक्स्ट सेकंड में क्या दिया है, -53 है, प्लस उस पर क्या -53 में क्या ऐड करें कि -53 आए, तो हमको पता है -53 में अगर 0 ऐड करेंगे तो -53 आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और थर्ड वाले में क्या पूछा है, 17 प्लस 17 में कितना जोड़ा जाए कि 0 आ जाएगा, तो हमें पता है 17 में अगर -17 ऐड किया जाए तो वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्या कर रहा है, 13 में क्या ऐड किया जाए, 13 में 12 को ऐड कर रहा है, इक्वल टू में नहीं वही प्लस है, प्लस में क्या है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7 दिया गया है। तो हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख दें कि ये इसके, आप सभी को पता होगा कि इसको LHS कहते हैं और इसको RHS कहते हैं। हम इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल कर दें कि LHS RHS के बराबर हो जाए, 13 और -12 -7 अगर यहाँ हम ऐड कर देते हैं तो ये RHS के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 13 13 -12 -7 यहाँ लिख देंगे तो हमारा LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्या कर रहा है, फिफ्थ है -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल टू -4 प्लस 15 फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि ये LHS के बराबर हो जाएगा RHS, -4 है 15 है प्लस -3, तो हम इधर -3 ऐड कर देंगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा। इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों आइए एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं, इस चैप्टर 1 की 1.2 की एक्सरसाइज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसमें मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का ए पार्ट देखते हैं, क्या है 3 इंटू -1, ब्रैकेट को हटाते हैं 3, हमको पता है अगर पॉजिटिव का निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा निगेटिव आता है, मतलब -3 आंसर हो जाएगा। बी का क्या होगा, -1 इंटू 2 to 5, इसका भी -2 to 5 हो जाएगा। सी का क्या होगा, -21 इंटू -30। अगर हमें पता है अगर हम निगेटिव इंटू निगेटिव करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो हमें पॉजिटिव संख्या प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, आइए गुणा करके देखते हैं। इसका आंसर होगा 630, जो कि पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि हमें पता है माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव में आता है। अब डी पे करते हैं, डी क्या कह रहा है, -316 इंटू -1, इसमें भी निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, तो आंसर हमारा 316 आ जाएगा। ई क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, -15 इंटू 0 इंटू -18। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई भी, अगर मल्टीप्लाई में कोई एक नंबर जो है 0 है तो हमारा पूरा आंसर 0 में आएगा। नेक्स्ट हम चलिए अब की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह कह रहा है -12 इंटू -1 इंटू 10, इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है नेगेटिव, पहले नेगेटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब 12 प्लस का 12 भी आ जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 120 आ जाएगा हमारा, जो कि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, जी क्या कह रहा है 9 इंटू -3 इंटू -6, -3 इंटू -3 पहले नेगेटिव का कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा प्लस का 18 इंटू 9, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 162 आएगा आंसर। नेक्स्ट एच क्या कह रहा है हमारा, -18 इंटू -5 इंटू -4, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। सबसे पहले दो नेगेटिव का कर लेते हैं, 20 आ जाएगा, इंटू -18, एक पॉजिटिव का हो गया एक नेगेटिव का हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर जो आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर होने वाला है 360 माइनस नेगेटिव 360, इसका आंसर आ जाएगा। ये हो गया। हम देखते हैं आई -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, इसका आंसर देखते हैं क्या आने वाला है। सबसे पहले -1 इंटू -2 करेंगे तो हमारा पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, इंटू -3 करेंगे इंटू -4 एंड 2 का -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, -6 आ जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर -24 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट है इसका जे, आइए जे करके देखते हैं। -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1, पहले 2 का करते हैं, -8 प्लस का 18 का आंसर आएगा, इंटू -2 इंटू -1 2 आ जाएगा, 18 2 जा 36 आंसर हो जाएगा। आई के बाद जे पे चलते हैं, सॉरी ये जे ही था, ये खत्म हो गया। नेक्स्ट है सेकंड वाला, वेरीफाई करना है, 18 इंटू 7 प्लस -3 इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। हमको देखना है कि LHS सॉल्व करने के बाद LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, 7 -3 हो जाएगा, इक्वल टू 18 इंटू 7 -3, इसको भी रहने देते हैं, 18 इंटू -3, 7 -3 करते हैं, कितना आएगा 4 आएगा, ब्रैकेट को हटा लेते हैं, 126 आ जाएगा, इसका -54 आ जाएगा, ब्रैकेट हटेगा,
72, इसको माइनस कर लेते हैं, 72 इक्वल टू 72, LHS इक्वल टू RHS, इसे आपको लिखना पड़ेगा, इसके बाद लिखना पड़ेगा हेंस वेरीफाइड, इतना आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, -21 इंटू माइनस का 4 प्लस -6 इक्वल टू -2 इंटू -4 प्लस ब्रैकेट में -21 इंटू -6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। -21 पहले ब्रैकेट को हटाते हैं, -4 प्लस -6, -4 प्लस -6 इक्वल टू, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों माइनस माइनस है तो प्लस का आंसर आएगा, 4 टू 8 आंसर आ जाएगा, प्लस में -21 इंटू -6 126 आंसर आ जाएगा, प्लस का अगर इसको ऐड करेंगे 134 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इधर आइए देखते हैं, -4 -6 को -4 में -6 घटाएंगे तो आंसर -10 आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करना है -21 से, हमारा आंसर 210 आ जाएगा और इधर 134 आ जाएगा। हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसको आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एनी इंटीजर ए, कोई इंटीजर है ए, व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, कोई इंटीजर ए है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो किसके बराबर होगा, ए हमारा इंटीजर है मतलब -1 इंटू ए, हमें पता है कि ये -a के इक्वल होगा। नेक्स्ट बी क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इंटीजर विच प्रोडक्ट विथ -1, ऐसे इंटीजर को निश्चित करिए ए जिसका प्रोडक्ट विथ -1 इज। आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। ए का पूछ रहा है, सेकंड वाले में ए का कह रहा है कि कितना आना चाहिए, -22। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि अगर हम किसी का प्रोडक्ट -1 के साथ करेंगे तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, मतलब ए का है -22, इसका प्रोडक्ट -1 के साथ करेंगे तो आंसर में 22 ऑब्टेन होगा। बी का है 37, तो इसका आंसर में क्या आएगा, 37 इंटू -1 करेंगे तो हमारा आएगा -37। सी का 0 इंटू -1, हमें पता है 0 का किसी भी डिजिट संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही ऑब्टेन होता है, मतलब 0 आएगा। नेक्स्ट फोर्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोविंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। इस तरह जिस तरह एग्जाम्पल में दिखाया है उसी तरह हमको दिखाना है कुछ एग्जाम्पल्स लिख के, और कहाँ से शुरू करना है, -1 इंटू 5 से शुरू करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। -1 इंटू 4 हो सकता है इक्वल टू -4, -5 प्लस 1 हो सकता है, -1 इंटू 3 हो सकता है इक्वल टू -3 इक्वल टू -4 प्लस 1। और क्या क्या हो सकते हैं, -1 इंटू 2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -3 प्लस 1, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर -1 इंटू 1 इक्वल टू -1 होगा, इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, -2 प्लस 1। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 0 इक्वल टू 0, और -1 प्लस 1 भी 0 होगा, इसलिए क्या होगा, -1 इंटू -1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। यही हमारा फोर्थ का आंसर है, सिंपल था। यानी ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए ये भी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।